नमस्कार साथियों, लास्ट जो वीडियोस थी हमने उनमें डिस्कस किया था, आपसे बात की थी चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में, और दूसरी वीडियो में हमने बात की थी चाइना की गुरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में। जहां पे आप मजबूत हो वहां पे आप आक्रमण करो, जहां आप कमजोर हो वहां से पीछे हट जाओ। आज हम बात करेंगे चाइना के फाउंडर माओ और भारत के फादर ऑफ द नेशन गांधी के बारे में। गांधी वर्सेस माओ, गांधी और माओ की विचारधारा में क्या अंतर है जिसके कारण चाइना और इंडिया की इनकल्चुरेशन के अंदर डिफरेंस हो पाया। जहां तक गांधी का सवाल है, महात्मा गांधी जी मानते थे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिलीजियस होने चाहिए। रिलीजियस का मतलब है कि जो पॉलिटिशियंस हैं अपने धर्म को फॉलो करें, और जो धर्म को फॉलो करेगा वो कभी भी किसी पे अन्याय नहीं कर सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, कभी किसी का शोषण नहीं कर सकता। लेकिन इस विषय पे माओ क्या कहते हैं? माओ कहते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म सिर्फ अफीम है। अफीम, जिस तरह अफीम के नशे में धुत इंसान होता है, उसी तरह धर्म के नशे में धुत हैं, पागल हैं। और जब नशा उतरेगा तो इन्हें पता चलेगा ये धर्म वर्म कुछ भी नहीं था, असली जरूरतें थी रोटी कपड़ा मकान। असली जरूरतों के लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए थी, असली जरूरतों के लिए हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए था। माओ मानते हैं कि मीन्स एंड एंड्स में आपका एंड मैटर करता है, मीन डजंट मैटर। रास्ता जो भी हो मंजिल कामयाबी की होनी चाहिए। लेकिन गांधी कहते हैं कि मंजिल कामयाबी की हो या ना हो ये डिपेंड करेगा ईश्वर के ऊपर, लेकिन आपके कर्म, आपका रास्ता जो है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया कि आपके कर्म जो हैं आपके हाथ में, कर्म शुद्ध होने चाहिए, फल ईश्वर की मर्जी है। लेकिन माओ कहते हैं कि कर्म जैसे मर्जी हो, फल अच्छा होना चाहिए। मतलब कि एक बच्चा एग्जाम में बैठता है, गांधी के मुताबिक बच्चे को अच्छी तरह तैयारी करनी है, एग्जाम में जाना है, चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल तरीके से बैठना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और फिर अपने कर्मों के मुताबिक अपने रिजल्ट का वेट करना है। लेकिन माओ कहते हैं चीटिंग करो, एग्जामिनर की कनपट्टी पे बंदूक रखो, घूसखोरी करो, जो चेकर है चेकर जो एग्जाम चेक कर रहा है उसको चाहे आप करप्ट करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपका रिजल्ट टॉप का होना चाहिए। रास्ता जो मर्जी हो, रिजल्ट टॉप का होना चाहिए। गांधी नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं। गांधी कहते हैं कि नफरत से नफरत करो, लेकिन नफरत करने वाले व्यक्ति से जब नफरत निकल जाती है तो वो भी एक अच्छा इंसान होता है। लेकिन माओ कहते हैं वो वायलेंस पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जो ईवल करने वाला है उससे नफरत करो और ईवल करने वाले को समाप्त कर दो। यानी कि माओ ब्लड शेड पे बिलीव करते हैं, खून खराबे पे बिलीव करते हैं। खून खराबा करना जायज है माओ के अकॉर्डिंगली। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम माओ और गांधी को डिस्कस कर रहे हैं तो आज के विषय में ये है कि गांधी और माओ दोनों समाज में बराबरी चाहते हैं, दोनों समाज में इंसाफ चाहते हैं, दोनों गरीबों का उत्थान चाहते हैं। लेकिन फर्क क्या है? गांधी शांति पे बिलीव करते हैं, माओ ब्लड शेड पे बिलीव करते हैं। गांधी नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, माओ वायलेंस पे बिलीव करते हैं। गांधी प्रेम पे बिलीव करते हैं, माओ नफरत पे बिलीव करते हैं। और गांधी ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं, माओ एलिमिनेशन पे बिलीव करते हैं। तो अगर सारी सही विचारधाराएं गांधी की थी, जो धर्म सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो, सर्व मंगल मांगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तते, सारी दुनिया का भला हो, सारी प्रकृति का भला हो, सारे मनुष्य जाति का भला हो, सबका भला हो, अगर वो बात सही है तो माओ की विचारधारा वाला चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि माओ की विचारधारा वाला, नफरत वाला, वायलेंस वाला, ब्लड शेड वाला चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।